करते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए एक दूर जाते ठाकुर जी से खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के धीम मारते टक्क से गोविंद दास के सिर पर, और जैसे ही गोविंद दास के सिर पर लगती, गोविंद दास कहते माने ना दारी के, तब बताऊं रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते, तब गोसाई जी वापस आ जाते, और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते हैं गोविंदा तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंदास बोले मेरा माथ देखो यहाँ गुम्मा तो फूल गया है, ये आपके लाला ने मारे हुए, मैं आपको लाला उदम मचावे वो ना दिखाई दे रहा हो आपको, और मैंने कह चुके थे मुझ पर चिल्ला रहे हो, मुंह पर बरस रहे हो, यही समझा लो बहुत उदम मचावे। ऐसी लीला करते गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंदास के साथ ऐसी लीला करते महाराज। तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंदास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलाऊं। गोविंदास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंदास की दो पोनी बना दी ऐसी, और दो पोनी इनको ऐसे पकड़ पड़ा के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेल भैया कछु भी कर सके, गोविंदास के ऊपर बैठ करके इसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए, तो ठाकुर जी बोले गोविंदा चले मेरे घोड़ा चल। गोविंदास जी बोले जय 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 नक्कू उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंदास जी बोले लघु शंकर लगी ने को जानवे नक्कू उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा, कोई घुड़सवार घोड़ा पर बैठकर घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो कहीं के भैया नक्कू उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं फिर बैठियो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले तो कहा गया? बोले आज्ञा वही है जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंदास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कराए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंदास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा अरे राम 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 राम, गोविंदास जी क्या ये क्या महाराज, किसी व्यक्ति ने गोविंदास जी को ऐसे देख लिया, ओहो यो तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी, और गोसाई जी से कही बोले गोसाई जी आपने गोविंदास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होकर लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुनकर के अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास जाए, आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंदास बोले जय जय आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे मुझे लोगों ने बताया करके। गोविंदास जी बोले आपकी बात है जाई तो मैं बोला हूँ। बोलो हाँ बोलो। बोले मोते मत का अपने लाला को समझाओ, जाई हट करके बैठे, जाई जिद करें, कहाँ करूँ कहाँ तक समझाऊँ जाके। मैंने आज मुँह को पड़ा बना लियो, घोड़ा बना के मेरे दो पोनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुँह को। तब मैंने इनसे कही जय जय नक्कू उतर जाओ, मैंने लघु शंका करे स्नान करे हूँ फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले घोड़ा कभी आज्ञा लेता तो तू मेरा घोड़ा है ऐसे ही कर ले, इनकी आज्ञा से मैंने क्यों, मैंने अपनी इच्छा से नहीं की, नहीं तो मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंदास जी की बात सुनकर के गोसाई विट्ठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत मत से करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक बार ठाकुर जी गोविंदास से बोले गोविंदा हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन रहे, तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले गोविंदा, ऐसे बोलते थे वो मुझको दाल बाटी खानी है। गोविंदास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में अपरस में, मुंह पर पट्टी बांध करके महाराज रसोईया बनाता है अपरस में, यमुना जी का जल आता है वहां से वृंदावन से, उसके जल में सुंदर प्रसादी बनती है, इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़ के ये यूं ही करो दाल बाटी खानी है। हाँ ठीक है मैं आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले ना रसोई की ना खानी, तो बोले तेरी कदम खंडी में आऊंगा। गोविंदास जी जहां बैठ करके भजन चिंतन करते थे मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था गिरजा जी में। बोले वहां आऊंगा और वहीं पर तू कंडा बंदा गोबरी कंडा में बना और कंडा में बना के तैयार कर, मैं आऊंगा वहीं खाऊंगा। गोविंदास जी बोले यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पर भगवान हो, ऐसा कहीं खाने पीने। आप बोले कोई को पता थोड़ी चलेगी, मैं आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू सुन तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद पाऊंगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को बताया नहीं, किसी को पता थोड़ी कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगे अंदर ही रहते हैं। गोविंदास जी दौड़ करके गए, बढ़िया कंडा वंडा में बढ़िया उपले उपले लगा करके महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी, सुंदर ठाकुर जी आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी को दो लीला एक साथ करनी थी, एक तो गोविंदास के संग सुख लेना है, और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग, तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे, नीली नीली ठाकुर जी
जी ने बागा पहने हो, गले में मोतियन की माला है, मकरा कुंदन आलू हैं, ऐसे दिख रहे होगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो मुझे कभी नहीं दिखोगे, भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा, तो कुछ नहीं तो चिट्ठी बना देना, तो चिट्ठी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे। अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले, अच करके बाहर गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वही झाड़ू लगाने वाला ओने नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर चांदी का मुकुट पहना ठाकुर जी ने, आज गुलाब का इत्र लगाया ठाकुर जी ने, ऐसे से मकरा कुंदन आलू हैं। जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी ते आयो, देखियो मेरे मेरे पाम में कांटा लग गयो, अरे जल्दी ते कोई आओ या कांटे कोई निकालो, मुंह तो बहुत दर्द है रहे, अरे भैया जल्दी आयो। अब ये स्वर जैसे ही सुना उस झाड़ू लगाने वाले ने, उसके नेत्र खुल गए। उसने देखा, बोले कि ये स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे ही नेत्र उठा करके ऊपर देखा, मोतियों की माला पहनी है, मकरा कुंदन आलू है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं, और ठाकुर जी अपना एक पाम हाथ में पकड़ के और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहाँ से। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसको पता था, तो उसने कही जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करे। ठाकुर जी बोले, प्रणाम कर रहे हो दाढ़ी के, जल्दी तो ऊपर आओ, कांटो लगे मेरे पाम में, आको निकावा, मुझको बहुत दर्द दे रहे। निक्का बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे सब लोग, डांट मुझे। अरे नहीं गोसाई जी, ऐसा कुछ ना कहा, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर आ। जैसे ही ऊपर गए, जो जो ठाकुर जी के समीप जाए त्यों त्यों उसके नेत्र सजल होते जाए। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गए। भगवान बोले, देख रवाक भैया जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगोया को। निक्का जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायत रहती हैं, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले, जल्दी कांटो ने कहा को, कांटो लग गो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगाए। कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी को, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं, भाव विभल होता जा रहा है। मेरे सौभाग्य की सराहना। ठाकुर जी के इतने समीप कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे जैसे हाथ से ना निकलेगो। उसने पूछा, कैसे निकलेगा? बोले, अरे मेरे पांव पकड़ के मुंह के पास ले जाओ और दांत से निकाल, तब निकलेगो ये। हाँ, कितनी कृपा की ठाकुर, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा की। उसने कांटा निकाला मुख से। ठाकुर जी बोले, अब चल मेरे मुंह से चलो ना जा रो। गोविंदास ने अपने कदम खंडी में दाल बाटी बनाई, मुझे ले चल वहां पे। बोला, कैसे लेके चलूं? बोले, तेरे कंधन पे बैठ जाऊंगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पर और सिर पकड़ करके उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले, चल ले चल मुको। वो तो महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, ठाकुर जी मेरे संग इतनी गड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंद दास के कदम खंडी में पहुंचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी के, ठाकुर जी गोविंद दास जी मुझको बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गई मैंने आपको छू लिया है तो मुझको बहुत डांट। आप एक काम करो, आप यहाँ से पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले, यहीं खड़ो रहियो, तेरे का इस दाल बाटी लेके आऊंगा मैं। ठाकुर जी पहुंच गए गोविंदास के पास। हाँ, जो ठाकुर जी अचल दिखते हैं सबको मंदिर में, वह सचल दिखते हैं गोविंदास को। कितनी बड़ी कृपा। गोविंदास के यहाँ ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा जल्दी खवा, मुझको तो बहुत जोर की भूख लगे। गोविंदास बोले, हाँ हाँ बिराजो, सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए और बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दिया। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पाते जा रहे हैं और पाते पाते बीच में कह रहे, और लानी ना, जल्दी ला, भूख लग रही मुझको। गोविंदास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना, तू जाने ना है मंदिर में मेरे भोग कैसे लगे थे, थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इनसे मेरे पेट थोड़ी भरा है। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दे, मेरा जो मन होगा मैं उठा उठा के पा तो जाऊंगा। अरे गोविंदा जल्दी जल्दी लेके आ। और गोविंदास जी पीछे मुड़ करके बढ़िया सुंदर बाटी बाटी से कहे, इतने में ठाकुर जी क्या करे, एक बाटी तो खा जाएं और दूसरी बाटी उठा करके अपनी जेब में धरते जाएं, वासंगन आया वाकी काज लेके जानी है। अब तुम्हारा ठाकुर जी खाते जाएं, भरते जाएं, खाते जाएं, भरते जाएं। गोविंदास बोलो, ठाकुर जी ये तो मैं मानूं कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज्यादा ये मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों 25 बाटी खा गए हो अब तक आप? अरे कोई तोके ना आए, को पेट है कि समुद्र है, कुआं है, क्या है आपको? ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी का ऐसे बोले, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं, आप तो पाओ। ठाकुर जी तो जेब में भरते जा रहे थे।
अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले चलो भैया गोविंदा, आप पेट भर गए हो ना, एक ही देर हम एक पेड़ के नीचे बैठ के ना सुस्ता ले, फिर वाके बाद मंदिर में जाएंगे, 4 बजे मंदिर खुल जाएगा दर्शन देने। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, महाराज सो उनकी पीताम्बरी फैल गई। पीताम्बरी फैली, गोविंदास बोले जय जय, ये बाटी खा के आप इतनी जल्दी मोटे कैसे गए? ये पेट आपको है तो सही, लेकिन ये इतना चौड़ कैसे? और पेट कोई खावे तो आगे की तरफ निकलेंगे, कोने में कैसे निकल रहे हो? ये दोनों तरफ पेट भर कैसे आ रहा है आपका? ठाकुर जी बोले कछु ना कछु ना, नहीं नहीं दिखाओ अब तो। महाराज गोविंदास ने पकड़ के जैसे ही पकड़े तो अंदर से बाटी निकल आई। जे बाटी कौन के काज भर के ले जा रहे हो, सही से बताइयो लाला, कौन के पाज? कोई और सखा बना लिया तुमने मेरे अलावा? गोविंदास की बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो एक वृक्ष के पीछे वो झाड़ू लगाने वाला बैठा था। अच्छा, तो अब जे आपको सखा बन गए, जे आपको मित्र रह गए, या के काज बाटी भर के ला रहे हो ठाकुर जी? अच्छा, अरे भैया ठीक है, अब तुम सबेन से कण मत दियो कि मैं आके संग आयो, यहाँ के संग खेलूं। अरे बचारो बड़ो प्रेम करे मोते, मैं भूखे बजा रहे लो, मैं सोची आके काज बाटी लेके चलूं। गोविंदास जी के चित्त में एक क्षण के लिए तो ये भाव आ रहा है कि ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखा रहे हैं? बोले स्वयं ने इतने सारे ग्रंथ निर्माण करा दिए, 4 वेद लिखवा दिए, उन पुराणों में शुद्धि, पवित्रता, अपरसता, सबके इतने नियम बना दिए, और खुद क्या कर रहे हो? कहीं कोई के सर पे बैठ के घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। ठाकुर जी बोले अब ये सब नियम तो मानवंत लिए है ना, हम थोड़ी करेंगे इन नियमन को। बोले चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्धि करो, तब जाइयो मंदिर में। वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा स्मरे पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर शुचि। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में गोविंदास बोलते 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 पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पर जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले दारी के तेरी शिकायत करूंगा, गोसाई जी से कहूंगा तो ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधे चढ़ के घूम रहे हो। मंदिर के लिए इतना नियम बना रखा हो, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पांव खासा करके आओ, और कुछ भी अपवित्र वस्तु मच लेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पर होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो ऐसे? गोविंदास मां कह रहे हैं यद्यपि रूप गुणशील सुधर, इन बातन नारी है प्रीतम प्रीति ही सौंपम।